ये टूटे हुए जहाज का एक पीस है जिसमें मछलियों ने अपना घर बनाया हुआ है। वो मेरे सामने से एक ग्रुपर अपने घर में गया है। छुप के मुझे सामने से एक ग्रुपर दिख रहा है। अब रैक के अंदर जाना होगा इसे निकालने। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ये पानी का फ्लो मुझे अंदर पुश कर रहा है, बाहर नहीं आने दे रहा। मुझे अंदर से घूम के बाहर आना पड़ेगा। मुझे एक बड़े ग्रुपर का फेस नजर आया। अगर मैंने इसका गलत शॉट लिया ये मेरा स्पेयर अपने साथ ले जाएगा। मुझे सांस लेने के लिए बाहर जाना होगा। ये कोई मूवी नहीं, ये रियल जुरासिक अंडर वाटर एडवेंचर है। कहाँ से आपका डायनासोर बैठ के इंतजार कर रहा है आपको नहीं पता। इसने तो पूरा पानी गंदा कर दिया। ओह नहीं 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 नहीं, इसके स्पेयर आधा लगा हुआ है। मुझे जोर लगा के स्पेयर पूरा लगाना पड़ेगा। यहाँ जरा सी भी गलती नहीं करनी। जो भी करना है जल्दी करना होगा। ये मैं रैक के अंदर घुसा हुआ हूँ, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये समंदर की वो दुनिया है जो लोगों ने अब तक सिर्फ 3% ही देखा है। उस दुनिया में ये क्लिफ्टन का वो रैक है जो अपने अंदर दो चेहरे रखता है, खूबसूरत और खौफनाक। ये जायंट साइज के ग्रुपर्स और ये क्लिफ्टन का माल है। मेरा हाथ और ब्लैक ब्रीम को देखें, ये ग्रुपर्स देखें। कराची शहर में रोशनियों के अलावा एक और चीज भी मशहूर है, समंदर। उस समंदर में मौजूद है एक डूबा हुआ जहाज। इतनी बड़ी शिप है। ये जहाज के पिस्टन है। इसी जहाज के ऊपर आज मैं डाइव करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले डाइव करेंगे। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये रैक किनारे से 1 किलोमीटर दूर समंदर में डूबा हुआ है। यहाँ अक्सर विजिबिलिटी का इशू होता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह विजिबिलिटी बहुत क्लियर है यहाँ की। ऊपर से थोड़ा पानी का कलर खराब था, लेकिन नीचे जाने के बाद देखें कितना साफ हो गया। ये मैं यहाँ टॉर्च जला के अंदर फिशेस चेक करूंगा। आज मैं सबसे पहले स्पेशली ग्रुपर्स सर्च करूंगा। ग्रुपर्स ऐसी खतरनाक जगहों को पसंद करते हैं, कोई शेल्टर, रैक या फिर कोई ऐसी केव जिसमें वो आराम से फंस के बैठ जाए। यहाँ अंदर तो ग्रुपर नहीं है। मैं राइट साइड देखूंगा, वो सामने स्कूल जा रहा है फिश का। और ये ब्लैक कलर का जो नजर आ रहा है ब्लैक ब्रीम है, वो मुझे ग्रुपर नजर आया सामने। मैं थोड़ा सा इसके करीब जाऊंगा, वो घूम के अंदर चला गया। तो मैं देखे सामने से नहीं जा रहा, दूसरा साइड देख रहा था, वो नजर नहीं आया। अब पीछे जाऊंगा, वो सामने मुझे इसका हेड नजर आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा इसके थोड़ा सा और करीब जाऊं ताकि मेरा शॉट मिस ना हो। अगर ये लाइन लेके अंदर जाता है तो ये जहाज में रैक में फंसा देगा लाइन। मैं इंतजार करूंगा सही एम का। शॉट ले लिया इसका बिस्मिल्लाह करके। अब इससे करीब करके खींचते हैं इसे अपने पास। ये डाइव बहुत लंबी हो गई है, कोशिश करूंगा कि इसे आराम से अपने करीब खींच के इसे ऊपर ले जाऊं। ये देखें, ये इसको मैं एक और जोर से स्पेयर अंदर करता हूँ ताकि ये मेरा ग्रुपर मिस ना हो। जब प्रॉपर तरीके से खुल जाता है फिर समझे आपकी फिश सेफ हो गई है। तो अब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा और इसे ले जाके बोट पे रखूंगा। सामने जो नजर आ रहा है पिस्टन है जहाज का, इस पर जाल लगा हुआ है। मैं इसे और करीब से दिखाऊंगा। और वो सामने कराची शहर नजर आ रहा है, जैसे मैंने बताया 1 किलोमीटर दूर हम किनारे से आए हुए। समंदर बिल्कुल सीधा हो रहा है, वेव्स बिल्कुल नहीं। यहाँ क्लिफ्टन में विजिबिलिटी सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए मिलती है। पहले ग्रुपर को ले जाके मैं बोट पे रखूंगा। बिस्मिल्लाह हो गई है। दूसरी डाइव की तैयारी करेंगे, लेकिन आगे जो मेरे साथ होने वाला है उसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। ये मैं एक रैक के अंदर जा रहा हूँ। ये काफी गहरी केव है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ फिश आराम से रहती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे फिश को लाइट मार के देखूं। वो देखिए मुझे सामने से ग्रुपर जाता हुआ दिखा है, वो भाग रहा है। काफ़ी अच्छे साइज़ का ग्रुपर से, ये 5 to 6 kg का ग्रुपर होगा। मैंने इसे देख लिया ये किस तरफ गया है। तो मैं अब इसके दूसरी वाली साइड से जाके देखूंगा। टॉर्च मार रहा हूँ। देखें ये कहाँ फिश रहती हैं, आप कोई सोच भी नहीं सकता है कि फ़िश ऐसी जगहों पर रहती हैं। ये देखें, ये रैक के ऊपर भी जाने का रास्ता बना हुआ है और ये साइडों से भी रास्ता। ये ब्रीम देखा आपने कितना बड़ा जा रहा है, ये देखें साइज़। तो मैं इस रैक के अंदर दोबारा आऊँगा, अपनी सांस को दोबारा से भरकर आऊँगा। मेरी सांस अब ख़त्म हो गई थी, काफ़ी लंबी डाइव हो गई थी। आप देखें बिल्कुल अंदर घुसा हुआ था रैक के। इसी एरिया में ग्रुपर आया था, मुझे पता है वो किस तरफ गया था। ग्रुपर ऐसी फ़िश होती है, अगर आप उसका शॉट नहीं लेते या उसे डराते नहीं है, वो तब तक आपका इंतज़ार करती है जब तक आप दोबारा नहीं आते। कौन सोचेगा कि समंदर के अंदर फ़िश के रहने की ऐसी भी जगहें हैं। ये पाकिस्तान की वो ब्यूटी है जो लोगों की नज़रों से छुपी हुई है। इसी एरिया में आया था ये ग्रुपर, वो सामने बैठा हुआ है, देखें वो मुझे नज़र आया। मैं इसका शॉट लूँगा बिस्मिल्लाह पढ़ के। सिर्फ इसका हेड नज़र आ रहा है। अगर इसका शॉट ज़रा सा भी गलत होता, ये लाइन को अंदर ले जाता और फिर मुझे पता था कि ये कितना खून थुकाने वाला काम होता है। ग्रुपर तो कैच कर लिया, लेकिन इसे अब बाहर लेके जाना मुश्किल काम है। देखिए ऊपर स्पेयर गन फंस रही थी मेरी, तो मैं स्पेयर गन भी पकड़ रहा हूँ, स्पेयर भी पकड़ा हुआ हूँ, ग्रुपर भी पकड़ा हुआ हूँ। ये सारी चीज़ें लेके अपने साथ बाहर आना ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसे मालाबार ग्रुपर भी कहते हैं और उर्दू में जेरा घिसर भी कहते हैं। आज के हमारे 2 ग्रुपर हो गए। इस ग्रुपर को निकालते वक्त मुझे केव में एक मॉन्स्टर नजर आया जो मेरी इस वीडियो में जान डाल सकता है। मैं उसे निकालने के लिए दोबारा इसी केव में जाऊंगा। टॉर्च का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, अंदर केव में अंधेरा बहुत होता है। मैं केव के जितना अंदर जाता रहूंगा ये टॉर्च की रोशनी उतनी ज्यादा तेज होती रहेगी। ऐसी जगहों पे बहुत साइलेंट अंदर जाना होता है, वरना फिश आपकी मूवमेंट से भाग जाती है। लेफ्ट साइड पे मुझे मूवमेंट नजर आई है, मैं देखूंगा। ओ उधर भी एक ग्रुपर बैठा हुआ है, 4 kg का होगा तकरीबन। मैं जिसकी तलाश में आया हूँ वो ये नहीं है। मैं अपने काम में लग जाऊंगा जिस मॉन्स्टर के लिए मैं आया हूँ। कौन सोच सकता है ये ऊपर भी एक
केव बनी हुई है जहाँ पे फिश रहती है। देखें मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ और रोशनी देखें कितनी तेज हो गई है, तो इसका मतलब ये है बहुत अंधेरा है नीचे। अब मैं दोबारा बाहर जाऊंगा अपनी ब्रेथ को रिकवर करने। एक बार उसी ग्रुपर को दोबारा देखूंगा, वो बैठा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ वो किस तरफ चला गया। हाँ वो सामने की तरफ है, मुझे नजर आ गया। मैं आराम से बाहर निकलूंगा और अब इसी को लेने के लिए आऊंगा। रैग डाइव बहुत मुश्किल होती है, इसमें आपने अपने ब्रीथ पे और ब्रेन पे दोनों पे कंट्रोल करना होता है। जब तक आपका अपनी ब्रीथ पे और अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, आप कभी भी ये केव डाइव ना करें। आपका ब्रेथ होल्ड अच्छा होना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम जो मैंने अपना ब्रेथ कंट्रोल किया है वो 4 मिनट 15 सेकंड का है। इसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी मैंने बना के अपलोड करी हुई हैं। ये कोर्सेज मैंने गोरो से परचेज करे हैं जो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। वो देखें सामने हेड नजर आ रहा है, ये वही ग्रुपर है जिसे मैं अभी देख के गया था। बिल्कुल परफेक्टली शॉट लगा। अगर जरा सा भी शॉट गलत लगता तो ये स्पेयर अंदर ले जाता, बहुत तंग करता, क्योंकि देखें अंदर कितना गहरी केव है और रोशनी देखें कितनी तेज हो रही है। अब मैं इसे अंदर जाऊंगा उठाने के लिए क्योंकि ये कहीं फंस गया है, टेंगल हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। वो देखें सामने नजर आ रहा है, ये जैसे इसको स्पेयर लगा ये पलटा है जाने के लिए, लेकिन स्पेयर इसको शॉट बिल्कुल सही लगा था जिसकी वजह से ये सेमी डेड हो गया। अब मैं इस ग्रुपर को लेके बाहर आऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए आपको इस लेवल पे काम करने के लिए। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ऑनलाइन ब्रेथ होल्ड कोर्स मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। अभी ये कोर्स सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ जिनका 3 मिनट प्लस ब्रेथ होल्ड चला गया है। इस ग्रुपर को सेफली केव से निकाल लिया है कहीं टेंगल हुए बगैर, लेकिन वो ग्रुपर अभी भी मेरी आंखों में घूम रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा इंशाल्लाह, मुझे रब से बहुत अच्छी उम्मीद है और मैं मेहनत करूंगा। मुझे पता है मेहनत का फल मिलेगा। इतनी जल्दी तो मैं भी हार नहीं मानने वाला। ये मेरे पास तलहा आए देखने के लिए कि मैंने क्या कैच किया। ये मेरे स्टूडेंट है और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा कैच कर रहे हैं। देखें इनके स्ट्रिंगर पे फिश लटकी हुई हैं। इन्हें पूल में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। स्पेयर गन लोड करके आर्टिफिशियल फिश पे हंट करवाया गया है। इसके बाद जब आप समंदर आते हैं तो आपको कोई भी चीज न्यू नहीं लगती क्योंकि आपको इन सब चीजों की आदत होती है। अब इन्होंने देखें काफी अच्छी फिश कैच करी हुई है। ये राइट साइड पे जो इनके फिश लगी हुई है स्ट्रिंगर पे हैंग करी हुई है इन्होंने। अब मैं उसी मॉन्स्टर की तरफ जाऊंगा जिसका मुझे काफी देर से इंतजार था। वो जरूर कोई ऐसी केव के अंदर घुस के बैठा हुआ है जिसमें से सिर्फ वो मुझे देख सक रहा है और मैं उसे नहीं देख सक रहा। वो देखे मुझे सामने नजर आ रहा है, मैंने टॉर्च की है, वो थोड़ा सा पीछे हुआ है, इसका हेड मुझे नजर आया है। मैं कोशिश करूंगा इसे बिल्कुल शॉट सही लूं। बिस्मिल्लाह करके इसका शॉट ले लिया है। स्पेयर गन पीछे करके मोनोलाइन खींचूंगा ताकि ग्रुपर का और डिस्टेंस मेरे से कम हो जाए। और मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं टेंगल हो गया है। मैं थोड़ा सा आगे जाके देखूंगा। ओ नहीं 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 नहीं, इसने लगता है कहीं लाइन को टेंगल कर दिया है। ये डाइव भी बहुत लंबी हो गई थी। मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा सांस लेने के लिए। अपनी गन की जो लाइन है इसे मैं थोड़ा सा ढीला करके बाहर आऊंगा। दोबारा से एक लंबी सांस भर के जाऊंगा ताकि मैं इस ग्रुपर को बिल्कुल ईजी जाके निकाल लूं। ये देखें बड़ा डेंजरस काम है, ये काम बहुत सुकून से होता है। दोबारा जाऊंगा डाइव करके एक लंबी सांस भर के, और ये टॉर्च चलाइए तो देखें कितना मर्की वाटर हो रहा है क्योंकि इसने अंदर से मट्टी उड़ाई है। मैं अब अंदाजे से जो है इसको निकालूंगा। अब ये देखें हाथ अंदर कर रहा हूँ, स्पेयर मोनोलाइन पकड़ के मैं स्पेयर तक हाथ पहुंचाऊंगा अपना। जैसे ही मेरे हाथ में स्पेयर आएगा मैं इसे फौरन से बाहर खींच लूंगा क्योंकि ये काफी अंदर घुसा हुआ है और बहुत पतली केव है जिसमें से सिर्फ ये ग्रुपर ही मुझे देख सक रहा था। ये मेरे हाथ में स्पेयर आ गया और मैंने इसे बाहर की तरफ खींचा। ओह इसे तो स्पेयर ही आधा लगा हो। नहीं 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 नहीं, ये निकल जाएगा। मैं इसे स्पेयर रख के दोबारा से जोर दूंगा ताकि ये स्पेयर अंदर चला जाए और मैं इस ग्रुपर को मिस नहीं करना चाहता। इसके पीछे बड़ी मेहनत की है मैंने। और ये मैं इसे दबा के देखें ये अब फ्लोपर पर आ गया है। अब मेरा ग्रुपर सेफ हो गया। अब मैं बिल्कुल इजीली बाहर आऊंगा और इसको सेफली बाहर निकाल लूंगा। तलहा भाई की खुशी देखें, ये वही मॉन्स्टर है जिसके पीछे मैं मेहनत कर रहा था। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद अच्छी हो तो वो वसीला बना देता है, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। हाँ, अब मैं बोट पे जाऊंगा फिश रखने के लिए। ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर मैंने कैच कर लिया था। थोड़ी देर बोट पे बैठूंगा, इसके बाद मैं थोड़ी मस्ती करूंगा, पानी में अंडर वाटर की आपको दुनिया दिखाऊंगा और फिर थोड़े से ब्रीम कैच करूंगा खाने के लिए, क्योंकि यहाँ ब्लैक ब्रीम का साइज बहुत जाइंट होता है, तकरीबन 2 kg तक। अब मैं स्टूडेंट्स को रैक दिखाने ले जाऊंगा। इतनी बड़ी शिप है, अब मुझे देख रहे हो मैं शिकार किस तरह कर रहा हूँ। ये भी देखो किस तरह शिकार किया जाता है। इन्हें मैं कैच करना सिखाऊंगा। ये सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं और मैं केव डाइव कर रहा हूँ। फिश 3 किस्म की होती है, सरफेस, मीडियम और बॉटम की। अभी मैं बॉटम फिश के लिए जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे केव सर्च करनी होगी। यहाँ मुझे एक ब्रीम दिखा है ऊपर, लेकिन वो जख्मी है शायद, तो मैं पहले केव सर्च करूंगा। शायद हो सकता है कोई केव में फिश हो। यहाँ कोई भी फिश नजर नहीं आ रही और केव के नीचे फ्लो देखें कितना तेज है, फिश सर्वाइव नहीं कर सक रही। और ये मैं ब्रीम को उठा के देखूंगा ये डेड तो नहीं है कहीं। तो मुझे लगा कि ये डेड है, लेकिन जब मैंने दबाया तो ये चलने लगा और मैं स्पेयर को छोड़ूंगा अपनी गन को और दोनों हाथ से इसको उठा के ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल सही है और जिंदा है। नीचे पानी का फ्लो बहुत तेज है, रुकने नहीं दे रहा। देखें रेत उड़ी है और वो कैसे आगे जा रही है। गन को पकड़ो, लेके नहीं जाना, लोड है, सही है। ट्रिगर पे हाथ नहीं रखना। ये विनोद ने मारा होगा, वो मिला है। हाँ। ये हमजा मेरे स्टूडेंट हैं, ये फिश मांग रहे हैं मुझसे पकड़ने के लिए। मैं इन्हें तरीका समझाऊंगा कि आपने किस तरह पकड़नी है। बात सुनो, गलफड़े में उंगली डाल के आगे से ऐसे पकड़ लेना, उंगलियां मिलनी चाहिए। हमजा भाई इसको बोट पे रख कर आओ और मेरी टॉर्च लेकर आना लड़के से।
ऊपर खड़े होकर पैर चलाओगे तो भाग जाएगा। सरफेस पे लेटो फिर डाइव करो। ये देखें कितना रिलैक्स होकर डाइव कर रहे हैं क्योंकि इन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया गया है। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम समंदर आए हैं और समंदर आने के बाद देखें एडवेंचर को एंजॉय कर रहे हैं। ये क्रेन का टायर है जिसे ये पकड़ के नीचे होल्ड करके रुक रहे थे। अब यहाँ मैं खाने के लिए कुछ ब्लैक ब्रीम कैच करूंगा। यहाँ जहाज के ब्लैक ब्रीम बहुत बड़े साइज के होते हैं, काफी जाइंट साइज होता है यहाँ के ब्रीम का। यहाँ काफी बड़ा स्कूल होता है फिश का, लेकिन उनके बीच में ब्लैक ब्रीम अलग ही काला चमकता हुआ नजर आ रहा होता है, जैसे कुछ अभी मैं दिखाऊंगा अपनी वीडियो के अंदर। वो सामने मेरे आया है ब्लैक ब्रीम और मैंने इसका शॉट लिया। देखिए एक शॉट पे 2 फिश आ गई। जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ बहुत सारी फिश होती है। अब देखें कितनी सारी फिश आ रही है सामने से। फख्र करें अपने पाकिस्तान की मरीन लाइफ पर। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अब देखें ये फिश मेरे राउंड अबाउट घूम रही है। एक वक्त ऐसा आता है जब ये आपसे फिश डरना बंद कर देती है और आप इतने साइलेंट हो जाते हैं कि फिश खुद आपके करीब आने लगती है। जैसे मैंने आपको बताया क्लिफ्टन के ब्रीम्स काफी जाइंट साइज के होते हैं। देखने में भले ब्लैक है लेकिन इसका मीट, इसका जो गोश्त है वो व्हाइट कलर का होता है। शिकारियों की बहुत फेवरेट फिश होती है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर आपने ब्लैक ब्रीम टेस्ट नहीं करा तो जरूर ब्लैक ब्रीम को आप टेस्ट करें। बारबेक्यू में भी बहुत अच्छा बनता है, फ्राई में भी बहुत अच्छा बनता है। ये जो आपको होल नजर आ रहे हैं तकरीबन फिश की स्पीसीज इसी होल में रहती हैं। मैं लाइट से सर्च कर रहा हूँ, मुझे अंदर का एरिया नजर आ रहा है जिसमें मुझे एक रेड स्नैपर नजर आ रहा है। फिश खाने के हिसाब से बहुत सही है, तो मैं कोशिश करूंगा इसी का शॉट ले लूं। और मैंने इसे शॉट लिया। ये देखें अंदर लेके भागा, लाइन कितना जोर लगा के पीछे खींच रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही होता है कि फिश जब आपके अंदर भागती है और अंदर किसी भी चीज से टेंगल हो सकती है। अभी ये टेंगल हो गई है, एक वायर पड़ा हुआ है कोई, उससे ये टेंगल हुई हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है इससे आसानी से रिलीज करवा लूं। और डाइव भी बहुत लंबी हो गई है, किस तरह फंस गई है। यहाँ पर आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जब आप रिलैक्स होंगे तो आप सही तरीके से अपने माइंड को चला सकते हैं और काम भी सही तरीके से कर सकते हैं। ये एक जहाज का टूटा हुआ पीस है जिसे हम पिस्टन कहते हैं। देखें ये बहुत बड़ा सा पीस है, उसमें से मैंने ये कोई वायर फंसी हुई थी, वायर से मैंने निकाल लिया इसे। तो अब मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बिल्कुल इजी तरीके से रिलैक्स होकर फिश को सेफ साइड करूं। ये क्लिफ्टन की वो ब्यूटी है जो हमारी नजरों से छुपी हुई है। हम क्लिफ्टन को सिर्फ सीवीओ और 2 दरिया के नाम से ही जानते हैं। अक्सर शिकारी मैसेज करते हैं कि क्लिफ्टन में फिश है, तो देख लें ये आज आपके सामने फिश मैं दिखा रहा हूँ। कितनी सारी फिश है, बहुत बड़े साइज के कप्तान है जिसमें पैरट भी घूम रहे हैं, मिक्स फिश घूम रही है इसके अंदर। बहुत अच्छी मरीन लाइफ है क्लिफ्टन की, क्योंकि सारा रेत का एरिया है और रेत पे एक जहाज टूटा हुआ पड़ा है या कोई ऐसा रैक पड़ा है जिसपे मछली सारी आके जमा होती है। अब मैं आपको एक क्रेन दिखाने वाला हूँ जो समंदर में डूबी हुई है। ये लास्ट टाइम भी मैंने अपनी वीडियो में दिखाई थी, जिस वीडियो पे तकरीबन 2 लाख प्लस व्यूज आए थे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इस रैक पर हमें हमेशा लाइफ मिलती है। ब्लैक ब्रीम यहाँ बहुत जाइंट साइज के मिलते हैं। इसका ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है। ये फिश हर टाइम अलर्ट रहती है। अगर आपने एक ब्रीम का स्पेयर मिस कर दे, पूरा स्कूल इनका गायब हो जाता है। इसलिए ब्रीम का परफेक्ट शॉट होना जरूरी है। जहाँ सी स्नेल स्क्रैप्स वगैरह होते हैं वहाँ ये ज्यादा तादाद में पाई जाती है, क्योंकि इनकी यही खुराक है। हर ब्रीम का एक एरिया होता है, सेम रॉक सेम केव होती है, उसी के राउंड अबाउट घूमते रहते हैं। ये अपने एरिया को छोड़ के कहीं नहीं जाते। अगर आप इनकी रूटीन समझ लो तो आप बहुत अच्छा कैच कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ये हाई मीट में काउंट होती है। बहुत डिमांड है इसकी सी फूड में। व्हाइट मीट होता है, सुपर क्लीन, नो स्मेल, तुर्किश और बाकी इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें इसकी डिमांड है। कराची के वेदर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये 8 से 10 मीटर पे हमें अच्छे साइज की फिश मिल जाती है नवंबर तक, क्योंकि नवंबर के बाद सर्दी बढ़ जाती है। सर्दी बढ़ने के बाद फिर ये डीप में चली जाती है तकरीबन 15 से 20 मीटर पे। सर्दी में मछली को खुराक मिलना कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिश अपने अंदर फैट जमा कर लेती है। तो जितना ज्यादा हो सकता है सर्दी में फिश को खाएं। अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे 12 महीने सी फूड चाहिए। डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप रोजाना सी फूड खाएं। अगर रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में खाएं। अगर हफ्ते में नहीं खा सकते तो महीने में एक बार लाजमी खाएं। ब्लैक ब्रीम की इतनी तारीफ कर दी तो चलते हैं ब्लैक ब्रीम को कैच करने के लिए। ये जो मेरे सामने पीस है ये जहाज का पिस्टन है, जिसके ऊपर आपको पिस्टन बने हुए नजर आ रहे होंगे। 6 सिलेंडर जहाज था ये। अब मुझे ऊपर जाना है ब्रेथ लेने के लिए, क्योंकि काफी बड़ी डाइव हो गई है ये। अभी मैं टाइम देखूंगा अपनी वॉच के अंदर तो मुझे पता चलेगा मैंने कितनी डाइव की है। मुझे लग रहा है 1 मिनट 40 सेकंड की मैंने डाइव की है। मैं वॉच में दिखाऊंगा अभी और अपने हाथ से भी बताऊंगा कि 1 मिनट 40 सेकंड की डाइव हुई है। बहुत ज़बरदस्त। क्लिफ्टन के एरिया में जैसे मैंने बताया है 1 से 2 घंटे के लिए हमें सिर्फ विजिबिलिटी मिलती है। ये मैं दूसरी साइड पर आया हूँ जहाज़ के। यहाँ पानी देखें कितना मर्की हो गया, लेकिन लाइव देखें फिश की कितनी है। अंदर मुझे ब्रीम का स्कूल नजर आया है। ब्रीम पकड़ने के लिए आपको ब्रीम से ज़्यादा तेज़ होना पड़ता है, तो मैं छुप के शिकार करूँगा। ये सामने से आया और मैंने इसका शॉट लिया है। देखें बिल्कुल परफेक्टली शॉट लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद स्पेयर कहीं फंस गया है, तो मैं अपनी लाइन को ढीला करूँगा। पहले खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल रहा। तो अब मैं लाइन को ढीला करूंगा। पानी भी बहुत मर्की हो गया। दूसरी डाइव में आके इसको उठा के लेके जाऊंगा ऊपर। ये सामने रैक पे जाल लगा हुआ है, मैं करीब जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले नीचे जाके अपनी फिश को उठाऊंगा। मुझे लग रहा है शायद मेरा स्पेयर कहीं लॉक हो गया था, शायद मेरे स्पेयर का फ्लॉपर फंसा हुआ है, तो मैं इसे ऊपर उठाऊंगा। ये फ्लॉपर निकल गया। फ्लॉपर स्पेयर के ऊपर एक ऐसा पर होता है जो आपकी फिश को सेव करता है। जैसी फिश पे लगता है ये और फ्लॉपर खुल जाता है, जिसकी वजह से आपकी फिश मिस नहीं होती और स्पेयर पे लॉक हो जाती है। दोबारा इसी एरिया में डाइव करूंगा। मुझे यहाँ ब्रीम काफी ज्यादा दिखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रीम का एक एरिया होता है, वो उसी एरिया में ही राउंड अबाउट घूमते रहते हैं।
ये मुझे एक अच्छे साइज का ब्रीम नजर आया, इसका शॉट लूंगा। इसे भी ले लिया है। अब पानी काफ़ी ज़्यादा मर्की हो गया है, तो अब बस इसके बाद अपनी डाइविंग को क्लोज करेंगे और इस जाल को मैं करीब से भी दिखाऊंगा। अपना ब्रीम को ऊपर खींचते हैं, वो देखें नीचे से आ रहा है जाल की तरफ से। मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ कि जाल में ना फंसे, वरना बहुत परेशान करता फिर ये। इस ब्रीम को भी ले लिया। अब दूसरी डाइव की तरफ चलते हैं। इस जाल के करीब काफ़ी ज़्यादा स्कूल फिश का घूम रहा है, क्योंकि इसमें कुछ फिश फंसी हुई हैं। ओपन सी में जो नेट फिशिंग का जाल टूट जाता है, वो पानी के करंट के साथ लहराता हुआ किनारे पर आता है। तो ये जब किनारे पे रैक पड़े हुए होते हैं या कोई पत्थर होते हैं, तो उसमें आके ये फंस जाते हैं। इस तरह ये जाल इस एरिया में आता है। डाइविंग क्लोज करते हैं। 3 घंटे हो गए इस एरिया में डाइव करते हुए। पानी भी बहुत ज्यादा मर्की हो गया है। 3 घंटे का आपको शिकार दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जायंट साइज के ग्रुपर्स। पीछे आपको क्लिफ्टन दिख रहा होगा, कराची शहर, और ये क्लिफ्टन का माल है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आज का शिकार रहा। दूसरे ग्रुपर्स देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें ग्रुपर्स का साइज। ब्लैक ब्रीम का साइज देखें, जायंट साइज के ब्लैक ब्रीम है। ये देखें, ये सारी फिश देखें, ब्लैक ब्रीम देखें, ये ब्लैक ब्रीम का साइज देखें, काफ़ी जायंट साइज के ब्लैक ब्रीम है। मेरा हाथ देखें और ब्लैक ब्रीम को देखें, ये काफ़ी जायंट साइज के ब्लैक ब्रीम है। क्लिफ्टन जैसे ब्लैक ब्रीम कहीं नहीं मिलते। आपके सामने है काला दंदिया, बहुत बड़े साइज का है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा शिकार रहा। ये ग्रुपर्स देखें, ये देखें, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। जहाज़ पे गए थे, विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी पानी के अंदर। आपने देखा इस ग्रुपर ने बहुत खून थुकवाया आज मेरे से। जहाज़ के अंदर स्पेयर लेके बैठ गया था, उसके पीछे मैंने बड़ी डाइवें की हैं। इसने स्पेयर भी मेरा पूरा टेढ़ा कर दिया। उसके बाद मैंने फ़िश का शॉट लेने की कोशिश करी, लेकिन फ़िश तक शॉट पहुंचता था और वो टर्न हो जाता था, या मैं अगर हेड शॉट लेता था तो वो कहीं और से लग के उसको फ़िश मिस कर रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने स्पेयर फिशिंग अब ख़त्म कर दी है। तकरीबन 2 बजने वाले हैं इस टाइम पे, 2 बजे का टाइम होने वाला है और सुबह 10 बजे हम पानी के अंदर उतरे। 2 से 3 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शिकार रहा। क्लिफ्टन में बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, पानी की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी थी, वेदर भी बहुत अच्छा था। कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, उन्होंने भी आज कैच करें। उनकी फ़िश भी मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स की। देखिए हाथ सेट करने के लिए आपका क्लिफ्टन बहुत अच्छा है। ये देखें, ये कपड़तान है, कितने बड़े साइज़ का है। ये स्टूडेंट्स ने कैच करें, ये किया है। इसके अलावा ये है स्वीट लिप से, इसको भी कैच किया है। नए स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए क्लिफ्टन बहुत अच्छा है। अब क्लिफ्टन का टाइम आ चुका है, तो क्लिफ्टन आते रहें। बाकी मेरे साथ भी आ सकते हैं। 10 डाइवों में से 2 डाइवें ऐसी मिलती हैं हमारे को क्लिफ्टन की, जिसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है और अच्छी मछली मिल जाती है। बाकी जुड़े रहें मेरे साथ, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मैं इस रैक पे दोबारा इंशाल्लाह आऊँगा, एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें वकार खान को। अल्लाह हाफ़िज़।